बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लेक्चर नंबर 44, वेडनेसडे अप्रैल 22। अब तक जो टॉपिक्स हम पढ़ रहे थे उन टॉपिक्स की मदद से आप लोग को ये समझ में आया होगा कि कंप्यूटर के पीछे कोई मैजिक नहीं है। चंद सिंपल रूल्स की मदद से हमने इस पूरी आईटी की एक बहुत बुलंद बाला, एक बहुत अजीम शान दीवार को, इमारत को हमने खड़ा किया हुआ है। लेकिन ये तमाम की तमाम चीज़ों की जो बेस है, जो बुनियाद है, वो चंद बेसिक रूल्स हैं जिनकी मदद से पूरा का पूरा सिस्टम हमारा काम कर रहा है। हमने देखा था एक चीज़ जो बड़ी हमारे लिए हैरान कुन थी कि कंप्यूटर्स आपस में बात कैसे करते हैं, लेकिन जब हमने गौर किया तो पता चला कि वो कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है। चंद असूल ज़वाबित को, चंद रूल्स को उन्होंने आपस में तय कर लिया, जिसका नाम उन्होंने रखा प्रोटोकॉल, और उसकी मदद से वो आपस में बात कर रहे हैं। अब हम आज थोड़ा सा इस बारे में गौर करेंगे कि कंप्यूटर सोचते किस तरह से हैं। क्या होता है कि हम कंप्यूटर को कुछ डेटा देते हैं और वो हमें कुछ आउटपुट दे रहा होता है। कंप्यूटर के जो काम करने का तरीक़ेकार है वो बड़ा सादा सा है। जिस तरीके से मैं और आप सोचते हैं, हर इंसान सोचता है, कंप्यूटर भी कुछ उसी तरीके से सोचते हैं। मसलन अगर इस वक्त मैं आपसे ये कहूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल आपसे ये कहूँ कि मिस रबिया की क्लास में आप लोगों ने क्या पढ़ा था, राइट। अब मेरा सवाल आपके पास आ रहा है, राइट। एक सवाल आया, उस सवाल का आप लोग सोचेंगे और फिर उसका जवाब देंगे। अगर देखा जाए तो मिस रबिया की क्लास को समझने के लिए भी आपके अंदर जो सलाहियत पैदा हुई वो आपकी पहले की नॉलेज है। अगर आपको उर्दू ही ना आती तो क्या आप मिस रबिया की या मेरी क्लास को समझ पाते? नहीं। कुछ आपके अंदर इंफॉर्मेशन उंडेली गई है, आपको दी गई है, जिसके बाद आप इस काबिल होते हैं किसी नई इंफॉर्मेशन को प्रोसेस कर सकें और उसके बाद उस इंफॉर्मेशन के इजहार के काबिल हो जाते हैं। आपको कुछ मिलता है, उस पर आप सोचते हैं, गौर करते हैं और उसके बाद आप उसका जवाब देते हैं। ऐसा ही है। अगर मैं इस वक्त आपसे कहूँ फॉर एग्जांपल 2 × 7 क्या होगा? 40। मैंने आपसे एक सवाल दिया, आपने उस सवाल पर गौर किया और उसका मुझे जवाब दिया। अगर गौर करो 2 का मतलब क्या होता है, तो ये भी तो किसी ने पढ़ाया था, किसी ने आपको ये बात समझाई थी। 7 का मतलब क्या होता है? कैसे पता चला? क्या बचपन में माँ के पेट से निकलती है, बच्चा कहता है 2 2 7 7, उसको बताना पड़ता है बेटा ये 2 है, बेटा ये 7 है। मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होता है? ज़ब्त देने का मतलब क्या होता है? ये बातें भी तो आपको सिखाई जाती हैं। कुछ इन्फॉर्मेशन आपको दी जाती है, उस पर आप गौर करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद आप उसका आउटपुट देते हैं। फिर उसी के बेसिस पे नई इन्फॉर्मेशन, पहले आपको पता है 2 क्या होता है, समझ में आ गया, आपने रखा 2 2 2 बार बार करते रहे, ये क्या है 2 है, ये क्या है 2 है। फिर आपको बताएगा 7 क्या होता है, आपने उसको याद कर लिया। फिर आपको मतलब बताया गया कि मल्टीप्लिकेशन क्या होती है। और अब इस वक्त यहाँ पे अगर हम आपसे पूछें कि 2 × 7 क्या होता है, तो आप उसका भी आंसर हमें दे पाते हैं। कंप्यूटर भी कुछ इसी तरीके से काम करता है। कंप्यूटर को कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है, कुछ डेटा दिया जाता है, उसको वो करता है प्रोसेस, और प्रोसेस करने के बाद वो उसका आउटपुट देता है। बचपन से जब आप लोग कंप्यूटर पढ़ते आ रहे हैं तो उसके अंदर आपको यही सब आम बातें कंप्यूटर के पार्ट्स के बारे में बताई जाती हैं। इनपुट, प्रोसेसिंग, उसको वो कहते हैं CPU, और आउटपुट। ये चीज़ इतनी गलत नहीं है, बिल्कुल सही है, लेकिन वक्त के साथ साथ इसके अंदर हमें डिटेल्स का भी इजाफा करते रहना चाहिए। चलो आज हम सबसे पहले तो बात शुरू करते हैं इनपुट से। इनपुट से क्या मुराद है कि कुछ देना, ओके, एक ऐसी चीज़ जिसकी मदद से हम कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन दे सकें। अब वो कंप्यूटर चाहे आपके हाथ पर हो स्मार्ट वॉच की शक्ल में, चाहे वो आपकी टीवी में हो स्मार्ट टीवी की शक्ल में, चाहे वो आपका लैपटॉप हो, चाहे वो आपका पुराना डेस्कटॉप कंप्यूटर हो, तमाम सूरतों के अंदर इन इनपुट डिवाइसेस की मदद से उस कंप्यूटर तक हम कुछ इंफॉर्मेशन पहुंचाते हैं। अगर गौर किया जाए तो मेरे और आपके इनपुट डिवाइसेस कौन कौन से हैं?
मैं और आप किस किस तरीके से इंफॉर्मेशन को ले रहे होते हैं, मुझे बताओ। वजीहा, तुम तक एक इंफॉर्मेशन पहुंच रही है तो कैसे पहुंच रही होती है? तुम्हारे जिस्म में वो कौन से ऑर्गन्स है जिनसे तुम तक इंफॉर्मेशन आती है? वजीहा, कभी इतनी मुश्किल से उसने हिम्मत की आगे तुमने बोल दिया। हाँ बोलो। वजीहा उन बच्चों में से है जो डायरेक्ट दिमाग तक उन तक बात पहुंच जाती है, ठीक है। लेकिन एक आम आदमी मेरे ख्याल में कुछ और तरीके से सोचता है। बहक, आपको कैसे कोई इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचती है? किसकी जैसे? बातचीत के ज़रिए से। उन्होंने कहा बातचीत हमारे जिस्म के ऑर्गन्स में से है। क्या होगा हमारे तालीमी निज़ाम का? माहम, इस वक्त आपके सामने कौन खड़ा हुआ है? आप। लाइबा, कैसे नजर आया? आंखों से नजर आया। तो क्या आंखों से आपके दिमाग को इनपुट मिल रहा है? इस वक्त सर क्लास में आ गए हैं, अब हम जो है बातें करना छोड़ दें, राइट? कहां से इंफॉर्मेशन मिली? कानों से? आंखों से। ओके, आंखों से इंफॉर्मेशन मिली। आंखों से एक इनपुट आ रहा है आपके पास। ओके, अब अगली बात, मैमूना मोबाइल पे क्या कर रही हो? अब मैमूना तक जब ये मैसेज पहुंचा, कहां से पहुंचा? ना, क्या से? किससे क्या हो गया तुम लोग? यार यहाँ पे ना ये कुछ दूसरी मखलूक़ात है। किसी के दिमाग में बात पहुंच रही है, कोई बातचीत से सीख रहा है, कोई नाक से सुन रहा है। हाँ जी, कहां से सुना होगा मलाइका? कानों से। ओके, कान। आपकी आंखें, आपके कान जो है आपके इनपुट डिवाइस हो गए। ओके, अच्छा, जब मैंने यहाँ पे हाथ लगाया तो मुझे फील हुआ कि यार ये तो ज़रा हार्ड सी चीज़ है। ओके, मैं अगर इस पर पंच वगैरह मारूंगा तो मुझे चोट लगेगी, राइट? मुझे फील हुआ। ये फील कैसे हुआ? टच करके, ठीक है। यहाँ पे हाथ रखो, यहाँ से लैपटॉप की गर्म हवा, जो उसका फ़ैन है वो गर्म हवा दे रहा है, तो मुझे यहाँ पे लग रहा है ये गर्म हो रहा है, इसको ज़रा सा, इससे मैं ज़रा दूर रहूँ, बल्कि अपने मोबाइल को भी दूर कर दूँ। ओके, तो ये गर्मी मुझे कैसे फील हुई? सेंस, जो पे टच का सेंस है उससे हो रहा है, तो सेंसरी ऑर्गन्स। तो आपके जिस्म के अंदर भी इस तरीके से इनपुट ऑर्गन्स मौजूद हैं। एक और इनपुट ऑर्गन है, पूरी समझाना पड़ेगा। फायजा, क्या चीज? फ्रेगनेंस, गुड। ओके, खुशबू। अगर आपको ये कहा ना, फ्रेगनेंस कहा ना, खुशबू। अच्छा, फ्रेगनेंस तो ऑर्गन का नाम तो नहीं है वैसे, लेकिन स्मेल जो है नोज से पता चल रहा है, यहाँ पे बू आ रही है, यहाँ से खुशबू आ रही है। ओके, और इसी तरीके से आपकी जबान। अच्छा, जो काम जबान कर सकती है वो काम नाक नहीं कर सकता। ओके, जो काम कान कर सकता है वो नाक नहीं कर सकता। आंखें जो कर सकती हैं वो हाथ नहीं कर सकते। हर चीज़ का अपना इस्तेमाल है। देखो, यही वाली चीज़ कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर के साथ भी हमने कुछ इनपुट डिवाइसेस को लगा के रखा हुआ है, जिसके ज़रिए से कंप्यूटर जो है उस तक इंफॉर्मेशन पहुंच रही होती है, वरना वो बिल्कुल एक बेजान सी चीज़ है। हमारी आंखें हैं, अब दिखा रही हैं, हमारे कान से सुन रहे हैं, हम अपनी ज़बान से चीज़ों को चख रहे हैं, नाक से सूंघ रहे हैं, अपने स्किन के ज़रिए से चीज़ों को हम लोग फील कर रहे हैं। तो कंप्यूटर के अंदर भी हमने कुछ इसी किस्म की डिवाइसेस लगाई हुई हैं, जिससे हमें पता चल, जिससे कंप्यूटर के दिमाग तक हम डेटा लेकर जा रहे होते हैं। ओके, अच्छा, वजिया बोर्ड पे आ जाओ। अब मैं चाहता हूं कि आप लोग कुछ अपने पास, जो आप लोग के पास इनपुट डिवाइसेस हैं, आउटपुट डिवाइसेस हैं, पहले इनपुट डिवाइसेस के नाम बताएं। कंप्यूटर के वो इनपुट डिवाइसेस जिससे आप लोग वाकिफ हैं। ओके, एक कीबोर्ड हो गया और माउस हो गया, इसके अलावा? अच्छा, स्पीकर से, स्पीकर के जरिए से कंप्यूटर को डेटा दे रहे होते हैं या ले रहे होते हैं? ले रहे होते हैं ना, तो क्या वो इनपुट कहलाएगा? देखो, मेरे पेपर में ये सवाल आया था, मेरे पेपर में भी आया था और कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में भी आया था, और जिन बच्चों ने ये वाली मिस्टेक की थी उनके पूरे पूरे नंबर कटे थे। आपको पता होना चाहिए इनपुट से क्या मुराद है, जिससे हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। बहुत आसान सी बात है। क्या स्पीकर से इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं? ले रहे होते हैं ना। देने की बात करो, कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, और बताओ? माइक्रोफोन हो गया, ठीक है, एक चीज। किंजा, प्रिंटर कौन कह रहा था?
ओके, अब एक काम करना, यहाँ पे रेड मार्कर से लिखो प्रिंटर और यूएसबी। मैं बताता हूँ उस बारे में बात। और कोई बताओ? जॉयस्टिक हो गया, अगर आप लोग घर में गेम वगैरह खेलते हैं आप लोग, तो गेम के लिए पास वो एक जॉयस्टिक आई हुई होती है, ठीक है, उससे आप खेल सकते हैं। उसमें गेम के कैरेक्टर्स को आप ऑपरेट कर रहे होते हैं। और बताओ? स्कैनर हो गया, ठीक है। अच्छा, अब प्रिंटर से काम क्या होता है? प्रिंटर से क्या होता है मैमुना? किंजा, प्रिंटर से क्या काम होता है? प्रिंट आउट निकलता है। तो अब मुझे बताओ, प्रिंटर को हम इनपुट कहेंगे आउटपुट कहेंगे? प्रिंटर इनपुट नहीं हुआ, देखो ये वाली गलती बिल्कुल मत करना, ओके। अच्छा, अब एक कंप्यूटर है जो इस वक्त आप लोग के हाथों में मौजूद है। मेरा आप लोग से सवाल है, अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, मेरे पेपर में यही सवाल आया था और यही सवाल कराची यूनिवर्सिटी के पेपर में आया था, मुमकिन आपकी दफ़ा दोबारा आ जाए। आपके मोबाइल में, आपके स्मार्टफोन में कौन कौन से इनपुट डिवाइसेस मौजूद है? अब सबर सबर, आराम से, ऐसे नहीं करना। अच्छा, अब आपने जो है ब्लैक पेन, ब्लैक से लिखना, ब्लैक नहीं है, ओके। महानूर, मोबाइल पर देखो, हाथ में पकड़ो, किन किन चीज़ों के ज़रिए से तो मोबाइल के अंदर डेटा पहुंचा रही होती है, इंफॉर्मेशन पहुंचा रही होती है? हदीबा, ओके। अच्छा, और कोई? जवेरिया, कैमरा से, ओके ठीक है, कैमरा हो गया, एक तो हो गया कैमरा, ओके। अगला बताओ उमैमा? चार्जिंग पोर्ट में यहाँ लिखना, ओके। और कुछ डिवाइस बताओ, डिवाइस मलाइका? टच स्क्रीन, टच किस पे कर रहे होते? बटन पे, टच पे करते हो ना, तो टच स्क्रीन तुम्हारा इनपुट हुआ नहीं हुआ? व्हाट्सएप खोलना है तो उसको बताते हो कि इसको खोलना है, तो क्या तुम्हारे इनपुट हुआ नहीं हुआ? ओके, तो आप एक मिनट, टच स्क्रीन हो गया आपका इनपुट, टच स्क्रीन भी इनपुट हो गया, कैमरा भी इनपुट हो गया। और बताओ? इंटरनेट, फिंगरप्रिंट का जो सेंसर है जिसके जरिए से अपने आप को आइडेंटिफाई करते जी मैं ही हूं, तो उसके जरिए से डेटा दे रहे हो या क्या कर रहे हो? मेरे भी नाखून बड़े हो रहे हैं, और किंजा मेरे भी बड़े हो रहे हैं। और भी किसी को कटवाना तो किंजा के पास आ जाए, प्रीमियम सर्विस मिलेगी आपको। क्लास में तवज्जो नहीं है, रेगुलर आना नहीं है, हद है। मैमूना, तुम्हारी बॉडी लैंग्वेज मुझे बिल्कुल डिफरेंट चाहिए, सीधे होकर बैठो। फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया आपका, उसके जरिए से आप इसको इनपुट दे रहे हैं, उसके जरिए से वो आपको पहचान रहा है। क्या फिंगरप्रिंट स्कैनर के जरिए से कुछ आउटपुट मिल रहा है? नहीं ना, ऐसा। फिंगरप्रिंट स्कैनर हो गया, कैमरा हो गया, और आपकी टच स्क्रीन हो गई। और बताओ? वॉल्यूम बटन्स, वॉल्यूम बटन से क्या हो रहा है? वॉल्यूम उसको बता रहा है वॉल्यूम कम करना है, वॉल्यूम ज़्यादा करना है। बाज़ दफ़ा गेम्स वगैरह के अंदर आप उसको यूज़ भी कर सकते हैं, बाज़ मोबाइल में ऑप्शन होता है कि गेम्स के अंदर भी यूज़ कर रहे हैं, तो वॉल्यूम का बटन हो गया, वॉल्यूम बटन हो गया आपके। इसके अलावा कोई और बटन है आपके पास उसमें? ऑन ऑफ का बटन भी है, वो भी इस्तेमाल हो सकते हैं, ठीक है। आखिरकार ख्याल आ गया, माइक्रोफोन भी तो होता है। कैसे तुम मुझसे बात नहीं करते क्या? उसको जब तुम इनपुट देते हो, मैं जैसे अपने मोबाइल को कहता हूँ ओके गूगल कॉल सिस्टर, मेरी बहन को कॉल मिला देता है, तो मैं उसको किसके जरिए? माइक्रोफोन के जरिए से दे रहा हूँ ना इनपुट, ऐसा है या नहीं? ठीक है, तो माइक भी हो गया आपका। और बताओ? किसने कहा जीपीएस? क्यों है जीपीएस? देखो, तुमने मोबाइल को, तुमने लाइट से तुमने मोबाइल को यूं पकड़ा हुआ है, ठीक है, पोर्ट्रेट के अंदर। अचानक ही तुमने मोबाइल को यूं किया, स्क्रीन चेंज हो जाती, पूरी लैंडस्केप में आ जाता है, वीडियो का साइज चेंज हो जाता है। उसको पता चला ना कि बंदे ने भाई यूं कर दिया, उसका साइज अब जो है उसका डायरेक्शन चेंज कर दो। ये चीज़ उसको पता चलती है सेंसर्स की मदद से। मुझे बताओ कि जो सेंसर्स हैं, क्या ये जो सेंसर्स हैं, क्या इनपुट हो रहे हैं या आउटपुट हो रहे हैं? क्या कर रही है? उस मोबाइल को कैसे पता चल रहा है कि मोबाइल ऐसा था, नहीं ऐसा हो गया? उन सेंसर्स की मदद से। तो ये सेंसर्स भी आपके इनपुट डिवाइसेस हुए, ये उस कंप्यूटर तक उस इंफॉर्मेशन पहुंचा रहे हैं
कि इस वक्त इसका डायरेक्शन ऐसा है, इस वक्त उसका डायरेक्शन ऐसा है, अभी इसने जो बिस्तर पे लेट के इस्तेमाल कर रहा है, तमाम बातें उसको सेंसर की मदद से पता चल जाती हैं। तो सेंसर जो है वो भी आपके क्या हो गए, इनपुट डिवाइसेस। ओके, सेंसर। ओके, और इसी तरीके से एक और सेंसर हमारे पास है जिसके जरिए से उसको हमारी लोकेशन पता चलती है। ओके, जो हमें बताता है कि इस वक्त आप पे करीब ये रेस्टोरेंट मौजूद है, इस वक्त जो है आपके घर जाने के रास्ते में इतना ट्रैफिक है, आप ये वाला रूट इस्तेमाल कर लें। वो कौन सा सेंसर कहलाता है? जीपीएस। जीपीएस सेंसर भी लिखना था, जीपीएस भी लिख, जीपीएस और सेंसर SENSOR। ओके, सेंसर्स भी हो गए, जीपीएस हो गए। और जो कोई चीज़ किसी के जहन में आ रही हो, क्या चीज़? ओके, इसको यहाँ लिखना, सिम इंसर्ट को यहाँ लिखना जरा। और कोई चीज़? काफ़ी इतना? अच्छा, ये कितने हो गए ये बताओ जरा, गिन के बताना, गिनो जरा कितने हो गए। आयशा गिनो, आयशा कितने? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9। ओके, क्या चीज? ओके, अब मेरे पेपर में सवाल आता है 5 डिवाइसेस बताने, बच्चे 5 भी नहीं बता पा रहे थे। अब आमना समझ में आया? आमना बहुत परेशान थी कि सर आप डराते रहते हैं। मैं डराता नहीं रहता, मैं आईना दिखाता रहता हूँ। आईना तो नहीं आई आज? आईना आई आज? कौन है आईना? ओके, नहीं आई। एक आपकी क्लास में एक आईना भी है, तो बस सिर्फ आईना दिखा रहा होता हूँ। भाई बता दिया, पढ़ा दिया, 9 है। पहले बता दे, पेपर में सवाल आया था, शायद अब की दफ़ा भी आए, लेकिन इसके बावजूद बच्चे के सवाल नहीं कर पाते। सिर्फ 5 डिवाइसेस मांगे थे। कोई इसके अंदर प्रिंटर लिख कर आ रहा है, कौन सा ऐसा मोबाइल है जिसके अंदर प्रिंटर भी मौजूद होता है? दिखाना मुझे। और किस में लिख रहा है? इनपुट में लिख रहा है। कोई स्पीकर वो लिख रहा है, स्पीकर इनपुट है आउटपुट है? तो भाई ये गलतियाँ होती हैं, तो आमना इसलिए बच्चे डरते हैं। ओके, मैं डराता नहीं हूँ। अच्छा जी, तो आपके पास ये हो गए मोबाइल के इनपुट डिवाइसेस, और आप लोगों ने बहुत अच्छी एक्टिविटी परफॉर्म की है। होता कुछ यूँ है कि जब आप लोग पेपर देने बैठते हैं तो उस वक्त आप लोग के हाथ पैर फूल जाते हैं, आप लोग परेशान हो जाते हैं। हम थोड़ा सा बात करेंगे उसके पेपर से कुछ दिन पहले, हम इंशाल्लाह एग्जाम की टिप्स के बारे में बात करेंगे। बहरहाल आप लोगों ने जब ये सवाल यहाँ सॉल्व कर लिया तो ये सवाल आप वहाँ पर भी सॉल्व कर सकते हैं। ओके जी, आगे चलते हैं आउटपुट डिवाइसेस पे। कौन कौन से आउटपुट डिवाइसेस हैं? वजिया, बहुत शुक्रिया आपका, तशरीफ रखें। इसकी तस्वीर लें, सुनो बस की तस्वीर लेके डिस्कॉर्ड पे शेयर कीजिएगा। वजिया तशरीफ लाइए, आप भी वजिया है ना? आपका नाम क्या है? आपका नाम? आप लोग को आवाज आई इनकी नाम की? महक आवाज आई थी? आपका नाम क्या है जी? वजिया इमरान साहब, बोर्ड साफ कीजिए। ओके, अब हम बात करेंगे आउटपुट डिवाइसेस के हवाले से। सवाल हमारा यह है कि कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस, वो डिवाइसेस जिसके जरिए से कंप्यूटर कुछ इंफॉर्मेशन आपको देता है, इसमें वो चीजें आएंगी जिनके जरिए से कंप्यूटर से हमें इंफॉर्मेशन मिल रही हो। अब आप लोग बताएं, सबसे पहले कंप्यूटर के आउटपुट डिवाइसेस बताएं। ओके, सबसे पहले शाहिदा ने कहा मॉनिटर। मुलाइका नहीं, वो मुलाइका हो चुकी है। अब साल बोल। प्रिंटर, गुड। मॉनिटर हो गया और प्रिंटर हो गया, जल्दी लिखो, मॉनिटर प्रिंटर। और बताओ आगे। स्पीकर हो गया, मॉनिटर, स्पीकर और प्रिंटर। और क्या चीज? ओके, अलीजा ने कहा CPU, लेकिन दिमाग में और आंखों में, कान में कोई फर्क है? दिमाग कोई फर्क नहीं है? क्या हो गया तुम लोग को? आज मुझे क्लास में आने से पहले वो ऑर्गन्स पढ़ाने चाहिए थे। अभी एक चीज का बिट से गिन के बताओ, वो गिन भी नहीं रही, मुझे गिनना पड़ा। पता नहीं क्या हो गया आज आप लोग को। तो देखो, जो चीज सोचने की है वो अलग है। ओके, मैं अपनी जबान से बोल रहा हूँ, बात कर रहा हूँ, खुदा ना खास्ता अगर दिमाग काम ना कर रहा हो तो मैं बोलना भी चाहूंगा तो मैं कुछ मैं शायद बोलूंगा और शायद बोल ना सकूं। अल्लाह ताला ऐसी चीज़ों से बचाए। बहरहाल, तो यही वाली चीज़ कंप्यूटर के साथ भी है। कंप्यूटर का जो CPU है वो सोचने की जगह है, लेकिन आउटपुट वो किसी और तरीके से देगा। तो हमारे पास हो गया आपका प्रिंटर, हमारा मॉनिटर, हमारा स्पीकर, हमारे हेडफोन्स भी इसके अंदर शामिल हो गए। हाँ, क्या चीज़? ओके, फ़ायदा, गुड गुड गुड, एक्सीलेंट। प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी तो आपका आउटपुट के लिए इस्तेमाल होता है, देखा ना प्रोजेक्टर?
कॉलेज में यूज होते हुए देखा हुआ है। अच्छा, और कुछ बताएं, और कोई चीज जो आप लोग के जहन में आ रही हो? क्या चीज? टच स्क्रीन। ओके, फिर दोबारा यूएसबी, रेड मार्कर से लिखना है यहाँ पे यूएसबी, यहाँ 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 कोने पे। ओके, अब हम बात करते हैं मोबाइल पे। आपके मोबाइल पे वो कौन से आउटपुट डिवाइसेस मौजूद हैं जिनकी मदद से हमें आउटपुट मिल रहा होता है? ओके, हदीबा हदीबा ने कहा माइक। जी, फायदा तुम्हारी बारी हो चुकी है। रुमैसा, रुमैसा कहाँ देख रही हो, कहाँ क्या नजर आ रहा है? अदीना, फ्लैश लाइट। अदीना कह रही है फ्लैश लाइट जो है वो आउटपुट है। क्या ख्याल है आपका? कौन कौन मानेगा कि फ्लैश लाइट आउटपुट है या नहीं? हाँ वाले कौन है? हाँ वाले हैंड रेस करें। ओके, और ना वाले हैंड रेस करें। ना वाले शर्मा ज्यादा रहे। ओके, हाँ जी, तो निमरा जी, निमरा फ्लैश लाइट क्यों आउटपुट है? मुझे आवाज नहीं आ रही। निमरा, फोन पे लाइट जल रही है तो ये भी तो लाइट जल रही है। क्या बात है, क्या जवाब दिया माहम। क्या चीज? ओके, एक तो हो गया स्पीकर की बात, तो हम कर लेंगे। अभी मुझे बताओ फ्लैश लाइट को आपने क्यों कह रही है आउटपुट है? मोबाइल से बाहर आ रहा है। हाँ चलो मरियम। असल बात यह है कि आपकी फ्लैश लाइट इस्तेमाल की जा सकती है आपको सिग्नल देने के लिए। मोबाइल के अंदर ये ऑप्शन होता है कि जब कॉल आए तो फ्लैश लाइट ब्लिंक करने लगे। राइट या रॉन्ग? होता नहीं होता? कंप्यूटर आपको आपका मोबाइल आपको बता रहा है भाईजान कॉल आई है। राइट, कंप्यूटर बता रहा है ना। बताने वाली चीज़ों को क्या कहते हैं? तो फ्लैश लाइट भी क्या हो गई? आउटपुट। इसलिए नहीं कि वो मोबाइल, निम्रा खड़े हो जाओ, इसलिए नहीं कि वो मोबाइल से लगी हुई है, इसलिए नहीं कि वो मोबाइल से बाहर आ रही है, इसलिए क्योंकि उसके ज़रिए से मोबाइल, आपका कंप्यूटर आपको सिग्नल दे रहा है, आपको मैसेज दे रहा है कि भाई कॉल आ रही है, या शायद वो किसी और मकसद के लिए भी आप इस्तेमाल कर सकें डिपेंडिंग ऑन योर सॉफ्टवेयर। लेकिन फ्लैश लाइट इसलिए आपकी आउटपुट में आ गई। दूसरी चीज़ हमें माहम ने बताई स्पीकर, स्पीकर आपके आउटपुट में आ गया। और बताओ मदिया? वाईफाई, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन कैसे आ गई? वाइब्रेशन मोटर जो है उस मोबाइल के अंदर जो वाइब्रेशन की मोटर है वो भी आपके पास एक आउटपुट डिवाइस है। कैसे? वाइब्रेट करके बता रहा है कॉल आ रही है, गेम खेलते वक्त बता रहा है। इसके अलावा मोबाइल में सेटिंग होती है जब कीज प्रेस कर रहे हो तो ए बी सी, तो मोबाइल के अंदर वो फीडबैक आता है। बाद मोबाइल के अंदर ये सेटिंग होती है, अब चाहे तो इसे हैप्टिक फीडबैक कहते हैं, इनेबल करें। तो इवन जैसे जिनके मोबाइल में वो सेटिंग इनेबल है, तो जब वो वेबसाइट के ऊपर क्विज कर रहे होते हैं ना, जो मेरी वेबसाइट पे, तो क्विज के उस पर भी वाइब्रेशन होती है अगर वो चीज़ इनेबल हो। तो वाइब्रेशन मोटर के जरिए से डेटा आ रहा है या जा रहा है? आ रहा है। उसके जरिए सोच तो नहीं रहा? सोच रहे रामीन? वाइब्रेशन मोटर दिमाग है? नहीं, वो इसके जरिए से आउटपुट दे रहा है। तो वाइब्रेशन मोटर भी हमारा हो गया। फ्लैश लाइट, स्पीकर और वाइब्रेशन मोटर। उसके बाद अगला बताओ, एक मिनट, इंशरा जोर से बोलो। नोटिफिकेशन क्या होता है? देखो, नोटिफिकेशन जो आ रहा है उसका वो हार्डवेयर है क्या? वो तो मोबाइल में आ रहा है ना, वो सॉफ्टवेयर कहलाएगा। हार्डवेयर से मुराद वो चीज़ें जो कंप्यूटर के हार्डवेयर के अंदर आती हैं। अगर आपके लैपटॉप मोबाइल के अंदर नोटिफिकेशन की एलईडी है, मोबाइल्स के ऊपर एक लाइट लगी हुई होती है, बास मोबाइल पे, पुराने मोबाइल में तो होती थी, कॉल आ रही है तो ग्रीन लाइट हो गई, चार्ज खत्म हो रहा तो रेड लाइट हो गई, होती थी ना लाइट, तो वो नोटिफिकेशन एलईडी। तो नोटिफिकेशन एलईडी भी किस में आएगी आपके? आप लोग अपने पास लिख लें भाई, नोटिफिकेशन एलईडी जो है वो भी किस में आ रही है? आउटपुट डिवाइस के अंदर। किसके मोबाइल में नोटिफिकेशन एलईडी मौजूद है? ओके, एक तो ये सोनोबल का जो मोबाइल है उसमें फ्लैश लाइट भी है, और इनकी जो एलईडी है ना उस कैमरे के पास लगी हुई है। अगर आप दिखा दें क्लास में,
ओके, बास मोबाइल के अंदर ऐसी एलईडी सामने जो फ्रंट कैमरा है उसके साथ लगी हुई होती थी। ओके, क्या चीज? इंडिकेटर लाइट, वही मैं कह रहा हूँ, कहाँ इंडिकेटर लाइट दिखाओ। ओके, उनके मोबाइल में, उमामा के मोबाइल में पीछे लगी हुई है, ठीक है। तो ये इंडिकेशन लाइट हो, इसको मैं नोटिफिकेशन एलईडी कह रहा हूँ। ओके, अच्छा, अब और कोई चीज? हेडफोन, हेडफोन जैक लिख रहे हैं यहाँ पे। हेडफोन जो है उसके जरिए भी आउटपुट मिल रहा है, राइट। लेकिन हेडफोन मोबाइल के साथ लगा हुआ नहीं होता। उस चीज का बताओ जो लगी हुई है, लगा हुआ है, लगा, ठीक है, बिल्कुल सही है। हेडफोन हो गया, ब्लूटूथ आपका एयरपॉड हो गए, ब्लूटूथ आपके हेडफोन हो गए, आपका नेक बैंड हो गया, सब आउटपुट में आ रहा है। लेकिन मोबाइल के साथ जो लगा हुआ उसका मुझे बताओ। तूबा 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 टच स्क्रीन, डिस्प्ले का हो, स्क्रीन का हो शर्माते हुए, या टच स्क्रीन का हो, आपको जो कुछ नजर आ रहा है किस पे नजर आ रहा है? स्क्रीन, टच स्क्रीन पे नजर आ रहा है, राइट। मार्केट जाते हो तो डिस्प्ले लगा दो, आप बोलो टच स्क्रीन खराब हो गई, ऐसे ही है ना, टच स्क्रीन। अब किसी ने कहा सर टच स्क्रीन तो इनपुट में भी था, तो भाई बास चीज़ें दोनों कामों के लिए इस्तेमाल होती हैं। मैं अपनी ज़बान से चखता भी हूँ खाना, ठीक है, पता चलता खाना ख़राब तो नहीं है, खट्टा है क्या है, और साथ ही साथ इस ज़बान से मैं बोलता भी हूँ, इनपुट भी ले रहा हूँ और आउटपुट भी दे रहा हूँ। तो यही वाली चीज़ कंप्यूटर के अंदर भी जो टच स्क्रीन है वो इनपुट भी है और वो आउटपुट भी है। आप जो एटीएम मशीन किस किस इस्तेमाल की है? अफसार, रामीन, मिन्हा, मिनल इमरान। ओके, टच स्क्रीन कहीं और किसी ने देखी है? कहाँ देखी है टच स्क्रीन? एटीएम मशीन्स में भी आपकी टच स्क्रीन इस्तेमाल हो रही होती है, ठीक है। तो टच स्क्रीन भी हो गया आपकी, टच स्क्रीन भी लिखना है बेटा, टच स्क्रीन भी लिखना है। ओके जी, तो अब आपने, अगर हम बात की कि आपके पास कंप्यूटर के ऊपर इस पर स्लाइड का टाइटल गलत लिखा हुआ है, इनपुट नहीं है, आउटपुट डिवाइसेस है, स्लाइड का टाइटल गलत है। आपकी जो टच स्क्रीन है, आपकी वाइब्रेशन मोटर जो है, आपकी फ्लैश लाइट, आपकी नोटिफिकेशन एलईडी, इसी तरीके से आपके हेडफोन, आपके एयरपॉड, ये तमाम के तमाम आते हैं आपके आउटपुट डिवाइसेस के अंदर। और यहाँ पे फिर हमने ये भी देख लिया कि जो टच स्क्रीन है वो बैक वक्त इनपुट भी है और आउटपुट भी है। अच्छा, देखो हमने इनपुट और आउटपुट की बात कर ली। अब मुझे ये बताओ, तुम में से जिसने इसको पढ़ा हुआ है मैट्रिक के अंदर, इंटर के अंदर, इस तरीके से पढ़ा था, कभी गौर किया था? किसने गौर किया था? एक ही है ना। देखो हमारे सिस्टम के अंदर बस यही खामी है, जो हम समझते हैं कि टॉपिक तो पहले से पढ़ा हुआ है। बाज़ बच्चे ये सोच के छुट्टियां कर रहे होते हैं कि हमने तो पहले से पढ़ा हुआ है, लेकिन उनकी जो यही बड़ी गलती होती है कि भाई हर चीज़ एक जैसी नहीं होती। हमारा मकसद ये है कि आप थोड़ा सा सोच विचार करने की अपने अंदर आदत पैदा करें। अब आप जो है रामीन, वापसी में ज़रा एटीएम मशीन पे चले जाना, अंदर जो दरवाजे से दाखिल होकर अंदर से बंद कर देना, ठीक है, और ऐसे खड़े होकर देखना इसमें कौन से इनपुट है, कौन सा आउटपुट है। घर में किसी न किसी के पास जो है एटीएम कार्ड तो होगा, है अफसार गुल? होगा, यकीनन होगा। उनसे बोले नेक्स्ट टाइम मुझे भी साथ लेके जाए। गौर करना कि किस किस चीज़ों के ज़रिए से इनपुट दे रहे हो। वहाँ पर एक कीपैड भी लगा हुआ होता है, उस पर आप पिन कोड डालते हैं, इनपुट है आउटपुट है? इनपुट है। मैं बता रहा हूँ, सफ़र कर जाओ, मैंने भी इस्तेमाल किया शाइस्ता, मैं भी जाता हूँ। जो कीपैड है वो भी इनपुट हो गया। टच स्क्रीन पर सिलेक्ट कर रहे हो, कैश डिपॉजिट विड्रॉल करवाना है या ऑनलाइन ट्रांसफर करना है, तो टच स्क्रीन क्या होगा? इनपुट मिल गया आपको, ठीक है, उसके जरिए से आप उसको इनपुट दे रहे हैं, राइट। आपने वहां पे कार्ड डाला, अपना कार्ड जिस मशीन के अंदर डाला, वो दे रहे हो ले रहे हो? तो कार्ड क्या, कार्ड रीडर जो है वो इनपुट है आउटपुट है? इनपुट हो गया। फिर जो है उससे पैसे निकाले, आउटपुट हो गया। वो तो सबको समझ में आना चाहिए, पैसे मिलने तो आउटपुट हुआ नहीं हुआ, ओके। और जो उसने रसीद निकाली, जिसका शायद को बड़ा ख्याल आ रहा था, रिसीप्ट प्रिंट की, वो चीज़ क्या है? वो भी आउटपुट है। फिर कौन सी रिसीप्ट? शाइस्ता ने कहा, अब देखो ये वाली बात बहुत अच्छी एग्जाम्पल है। शाइस्ता ने कहा कि सर मैं बैंक गई तो उसने कहा शक्ल से मशकूक लग रही हो बीबी, ये बताओ किस काम के लिए आई हो। शाइस्ता ने जो काम बताया तो उससे सब पर्ची निकाल के बैठ जाए, सामने नजर रखूंगा मैं आपके ऊपर, नंबर का इंतजार कीजिएगा।
आप किसी यूफोन वगैरह की फ्रेंचाइज पर जाए तो वहाँ पे भी ऐसा होता है। तो वो जो टोकन निकाल के दे रहा है वो क्या है? आउटपुट। जिस स्क्रीन पे टच कर रहा है इनपुट, और साथ ही साथ वो टच स्क्रीन आउटपुट भी है, क्योंकि वो बता रही है कि भाई ये ऑप्शंस आपके पास है, उसमें से किसी एक को सिलेक्ट कर लो। बात समझ में आई? तो ये आपके ऊपर है कि आप लोग हर जगह जाके गौर करो। कंप्यूटर्स आपके पास हर जगह मौजूद है, आपका टीवी, आपका फ्रिज हर जगह मौजूद है। आपकी जो आप बैंक में जा रहे हैं, आप जाके वो ऑर्डर कर रहे हैं शॉप के ऊपर, जगह जगह पे आपके वो मौजूद है। ये जो आपकी बड़े स्टोर्स हैं, ईमान अब तुम खड़े हो जाओ, बारी बारी यूं करते रहना, ठीक है? ईमान अब तुम खड़े हो जाओ। अब ये जो बड़े स्टोर्स हैं उनके पास उन्होंने डिवाइसेस लगाई हुई होती हैं, आप जो है ना वो अपने किसी भी आइटम को वहाँ पे स्कैन कर लें तो उस आइटम की प्राइस आ जाती है। तो ये क्या है? ये भी इनपुट है, वहाँ से स्कैन करके बता रहा है, बारकोड स्कैनर। गौर करो, जगह पे जाके देखो, आपको बहुत सारे ऐसे इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस नजर आएंगे। ये आपका काम है कि आप उस पर गौर करें। गौर करने की सलाहियत हम बच्चों में या हमारे बच्चों में नहीं है। जी उमायमा कुछ कह रही थी आप? जी मांगू, ओके। अच्छा जी, अब हम चलते हैं थोड़ा सा। अच्छा, आप लोग याद रखना कि इस दौरान हमें यहाँ पे कुछ बच्चों ने कहा था कि यूएसबी भी होती है, कुछ ने कहा था और वो सिम की जो स्लॉट होती है उसकी बात की, कुछ ने बात की थी चार्जिंग की, उसकी भी बात की थी लोगों ने। हम थोड़ा सा आगे अपनी इस लेक्चर के अंदर उसकी बात करेंगे। अच्छा देखो, एक तो तुम्हारे पास चीज़ हो गई इनपुट की और एक चीज़ हो गई तुम्हारे पास आउटपुट की। अब एक बड़ी मशहूर चीज़ है जिसे हम कहते हैं सीपीयू। असल में ये जो सीपीयू का वर्ड है ना, ये बहुत पुराना चलता चला आ रहा है, उसको यूज़ कर रहे हैं। हकीकत में उसको कहना चाहिए प्रोसेसिंग यूनिट। पूरा यूनिट होता है, उसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं। बहरहाल ये जो आपका प्रोसेसिंग यूनिट है उसके ज़रिए से क्या होता है, क्या करते हैं प्रोसेसिंग यूनिट के ज़रिए से? तस्बीहा प्रोसेस करता है। और आपका प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर है? कहां पर है? ओके, दिमाग आपका। आपका जो प्रोसेसिंग यूनिट महक क्या चीज है आपका प्रोसेसिंग यूनिट कहां पर है? दिमाग। अब कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट जो लोग लैब में आए थे वो देख सके। तो एक आपने इनपुट पढ़ लिया, एक आपने आउटपुट पढ़ लिया, एक आपका हो गया कंप्यूटर का प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर पे बहुत सारी चीजें होती हैं। देखो, सिर्फ दिमाग का होना काफी नहीं है, उसके अलावा पे बहुत सारी चीजें होती हैं जिसके जरिए से हम कंप्यूटर काम करता है। एक तो चीज होगी आपके पास मदरबोर्ड। मदरबोर्ड को इसलिए कहते हैं कि जैसे मुर्गी की जो चूजों की जो अम्मा होती है, चूजों की अम्मा को क्या कहते हैं? मुर्गी। वो तमाम बच्चों को अपने पास संभाल के रखती है। तो यहाँ पे भी उन्होंने मदरबोर्ड का वर्ड यूज किया कि ये जो माँ है ये तमाम डिवाइसेस को संभाल के एक जगह रखती है। तो आपका सीपीयू भी इसी पे लगा हुआ होता है, आपकी जो बसेस हैं वो भी इसी पर होती हैं, आपकी स्लॉट्स भी इसी पर होती है, तमाम की तमाम चीज़ें इसी पर होती है, इसलिए इसे कहते हैं मदरबोर्ड। अब मुझे बताओ कि तुम्हारे कंप्यूटर के अंदर अगर सीपीयू सिर्फ प्रोसेसिंग यूनिट हो, मदरबोर्ड ना हो, तो क्या काम कर पाएगा वो? उसको मदरबोर्ड भी चाहिए। कि जो बचपन में हमने पढ़ा इनपुट सीपीयू आउटपुट, भाई वो नामुकम्मल था, बच्चों को समझाने के लिए था। अब हो गया ना, अब बच्चे नहीं रहे, अब बड़े हो गए ना, अब हम पूरी बातें पढ़ेंगे। अब हमें पता होना चाहिए कंप्यूटर का एक और पार्ट होता है प्रोसेसिंग यूनिट और एक और चीज होती है मदरबोर्ड। अच्छा, मदरबोर्ड से हम आगे बढ़े तो ये वाली स्क्रीन किसी ने देखी है? याद है कुछ हम बात कर रहे थे, रोम की बात कर रहे थे क्लास लैब में। रोम होता है कुछ, सुना है किसी ने रोम का वर्ड? देखो, एक चीज होती है कंप्यूटर में एक और जिसे कहते हैं रोम, जिसे आप लोग बचपन से पढ़ते आ रहे हो, रीड ओनली मेमोरी। अब देखो, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, मेरे पेपर में इसका सवाल आएगा और अनफॉर्चुनेटली आप लोग के एग्जाम हो रहे हैं 7 मई से। इंटरनल एग्जाम्स की एक्सपेक्टेड डेट है 7 मई। ओके, मैं लेक्चर्स को रिपीट नहीं करूंगा, लेकिन ये आपका काम है कि रिकॉर्डिंग्स को बार बार सुन के उसको समझने की कोशिश करें। तो आप ये समझ ले रोम क्या है, अब समझ लें इस बात को, ठीक है? बैठ जाए, वहीं बैठ जा, वहीं बैठ जा, अभी आपकी दोबारा जरूरत पड़ेगी। मोबाइल आप लेकर आ नहीं रही, किसी एक दिन भी आप मोबाइल लेकर नहीं आई है, वहीं बैठ जाए जी। तो रोम जो है, देखो आपके जैसे कॉलेज है, कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल साहब ना हो तो कॉलेज चल सकता है, राइट? टीचर्स ना हो तो कॉलेज चल सकता है, और बच्चे ना हो, राइट? सफाई का अमला है, सफाई का अमला आता है ना, सफाई वाले होते हैं, ऑफिस में लोग बैठे हुए, राइट? लेकिन एक बड़ा इंपॉर्टेंट काम है, सुबह सवेरे कोई साहब है जो कॉलेज का दरवाज़ा खोलते हैं,
लाइट्स ऑफ करते हैं, ठीक है, ग्रिल खोलते हैं, ये बिल्कुल बेसिक सा काम है। लेकिन अगर ये बेसिक काम करने वाला बंदा ना हो तो क्या कॉलेज सुबह खुल सकता है? प्रिंसिपल साहब भी बाहर खड़े हुए होंगे, हम भी खड़े होंगे, आप भी खड़े होंगे। क्यों? क्योंकि वो जो बेसिक काम करने वाला बंदा था, जिसको हम कहेंगे कस्टोडियन, ओके, जिसके पास कॉलेज की कस्टडी है, वो ना हो तो ये सारे बेसिक काम ना हो पाए। ओके, कंप्यूटर के अंदर भी एक ऐसी चीज़ होती है जिसे कहते हैं रीड ओनली मेमोरी, रोम। रोम के अंदर वो सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो ये बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म करता है। कंप्यूटर कैसे ऑन हो रहा है, ये सारा काम उसको करता है। ज़्यादा काम नहीं करता, लेकिन बड़ा अहम और कलीदी काम करता है। इससे तुम कॉलेज के जो कस्टोडियन है उसकी एग्जाम्पल को ध्यान में रखो। जिस तरह से कस्टोडियन जो है वो दरवाज़ा खोलता है, कस्टोडियन जो है प्रिंसिपल साहब का रूम खोलता है। प्रिंसिपल साहब का रूम ना खोला हो तो हम टीचर बाहर खड़े रहें, अटेंडेंस लगानी है। क्लासरूम को खोलता है, क्लासरूम ना खोले हुए तो बच्चा क्लास में कैसे जाएगा? ये सारा काम उस कस्टोडियन का होता है, बेसिक सा काम है। क्या कस्टोडियन आपके यहाँ पे लेक्चर ले रहा होता है? नहीं। क्या पढ़ रहा होता है? नहीं। क्या प्रिंसिपल है? नहीं। लेकिन बेसिक काम कर रहा है। ये जो रॉम होती है ना, रीड ओनली मेमोरी, इसके अंदर ये सॉफ्टवेयर मौजूद होता है जो ये वाला बेसिक वाला काम कर रहा होता है, बिल्कुल बेसिक काम। जब कंप्यूटर को ऑन करते हैं ना तो ये रॉम एक्शन परफॉर्म करता है, ओके। लेकिन एक जगह कंप्यूटर ऑन हो गया, उसके बाद वो पीछे हट जाता है। कॉलेज सुबह खुल गया, अब टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, बच्चे हैं, हम सब कॉलेज चला रहे होते हैं। लेकिन जब हम चले जाते हैं तो फिर वो आ जाता है। बस जब हमारे आने की बारी आती है तो वो अपना काम करके वहाँ से हट जाता है। ये चीज़, इस चीज़ को हम कहते हैं, ये जो सॉफ्टवेयर इसका नाम है बायोस, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ओके। ये आप लोग के लैपटॉप्स में, आपके मोबाइल पे मौजूद होता, लैपटॉप्स में भी होता है, मोबाइल पे भी होता है, ओके। बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम बायोस। अगर कभी भी आपने विंडोज इंस्टॉल करनी हो तो आपको बायोस की सेटिंग्स में अमूमन जाना पड़ता है। अभी भी एक बच्ची ने मुझसे पूछा कि सर लैपटॉप में इशू आ रहा है कि हार्ड ड्राइव को शो नहीं कर रहा, ये आ रहा है, तो उसका भी जवाब क्या था कि आपको बायोस में जाके इसको देखना पड़ेगा। बेसिक काम है जो बायोस कर रहा होता है। बहरहाल, तो आपको पता चला कि कंप्यूटर के अंदर एक इनपुट डिवाइसेस हो गए, एक आउटपुट डिवाइसेस हो गए, एक प्रोसेसिंग यूनिट हो गया, एक मदरबोर्ड हो गया, एक आपका रोम हो गया। फिर एक और चीज हो गई आपकी CPU। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर आपका मौजूद होता है CPU, असल दिमाग, ओके। ये वो जगह होती है जहां पे वो सारी कैलकुलेशन, सारी थिंकिंग परफॉर्म कर रहा होता है। अब किसी ने कहा कि सर CPU और प्रोसेसिंग यूनिट में क्या फर्क है? यार बात ये है कि वो जो आपका बड़ा सा डिब्बा होता है ना, जब आप दुकान पे जाते हैं, आप कहते हैं मुझे ये कंप्यूटर चाहिए, वो क्या पकड़ाता है? ये चीज पकड़ाते हैं ना आपको, इसे कहते हैं प्रोसेसिंग यूनिट। इसके अंदर मदरबोर्ड वगैरह तमाम चीजें मौजूद हैं, ओके। मदरबोर्ड यानी इस केसिंग के अंदर जो है आपका मदरबोर्ड भी है, इसी केसिंग के अंदर जो है आपका CPU मौजूद है, इसी के अंदर आपका रोम मौजूद है, सबका सब इसके अंदर मौजूद होता है। इसे हम कह रहे हैं प्रोसेसिंग यूनिट। प्रोसेसिंग यूनिट के अंदर मौजूद है आपका मदरबोर्ड, मदरबोर्ड के ऊपर मौजूद है आपका बायोस, बायोस के साथ साथ एक और चीज भी मौजूद है जिसका नाम है CPU, जो असल में आपकी सारी प्रोसेसिंग को कर रहा होता है। अब मुझे ये बताओ कि लेट्स से कि तुम लोग मार्केट जाते हो तो क्या CPU लेकर आते हो, प्रोसेसिंग यूनिट लेकर आते हो? प्रोसेसिंग यूनिट लेकर आते हो ना, पूरा डब्बा लेकर आते हो, ओके। इसी तरीके से अगर तुम्हारे पास मदरबोर्ड ना हो तो कंप्यूटर काम करेगा? अगर रोम नहीं होगा तो कंप्यूटर काम करेगा? कि तमाम चीजें होंगी तो कंप्यूटर काम करेगा। कंप्यूटर के जो असल सोचने का काम है वो कौन कर रहा है? CPU, असल काम वो कर रहा है। लेकिन वो अकेले नहीं कर सकता, उसको और भी चीजें चाहिए, मदरबोर्ड भी चाहिए, उसको रोम भी चाहिए। रोम होगा तो स्टार्ट होगा, वरना स्टार्ट ही नहीं हो सकेगा। अब होता क्या है कि उन्होंने कहा कि भाई जी बात कुछ यूँ है कि वक्त के साथ साथ हमारे जो कंप्यूटर के ग्राफिक्स है ना वो बड़े कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे हैं। हमें बड़ी बड़ी वीडियोस दिखानी है, एनिमेशन दिखानी है, गेम्स चलाने हैं, राइट। उसके लिए उन्होंने कहा कि एक और प्रोसेसर लगा दो जिसका नाम होगा ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट, GPU, जिसको हम कहते हैं मार्केट में ग्राफिक कार्ड के नाम से। जितना काम अब किया क्या कि CPU से कहा कि जो मेन कैलकुलेशन है वो तुम करना, लेकिन जो चीज़ स्क्रीन पे दिखानी है वो तुम कहना GPU को, ताकि तुम थोड़ा फारिग रहो। कामों को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। मसलन अगर वो कहें कि जी जैसे आप फॉर एग्जांपल कि सर तला क्लास में आके झाड़ू भी आपने लगाना है, फैन भी ऑन करना है, बंद भी करना है, फैन बंद भी करना है। अब सर तला पढ़ाएंगे या बैठ के ये काम करते रहेंगे? आपने कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। एक बंदे को जिम्मे लगा दिया क्लासेस की सफाई का देखना आपका काम है,
सरतला अटेंडेंस को देखना आपका काम है, कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। इसी तरीके से उन्होंने कंप्यूटर के अंदर डिस्ट्रीब्यूट किया कि जो कंप्यूटर के जिन चीज़ों का ताल्लुक कंप्यूटर के देखने से, दिखाने से, ग्राफिक्स से जिसका ताल्लुक है, उसके लिए उन्होंने एक अलग प्रोसेसर बनाया जिसका नाम रखा GPU। ओके, अगर आपके पास कंप्यूटर के अंदर GPU लगा हुआ है तो आपके कंप्यूटर के जो गेम्स वगैरह हैं वो तमाम के तमाम GPU को इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब तुम्हें समझ में आया मैंने क्यों कहा था कि जो आपका वो जो मैट्रिक में पढ़ाया था इनपुट CPU आउटपुट वो इनकम्प्लीट है। भाई इतनी सारी चीज़ें होती हैं तब कंप्यूटर आपका मुकम्मल होता है। आपके पास मदरबोर्ड भी हो, आपके पास CPU भी हो, और CPU के साथ डिस्प्ले के लिए आपके पास ग्राफिक कार्ड भी हो जिसको आप कहते हैं GPU, ये भी हो। नेक्स्ट टाइम कोई बंदा कहे कि आपको ग्राफिक कार्ड लगाने की ज़रूरत है तो आपने हैरान नहीं होना, या कोई कहे कि ग्राफिक कार्ड जो है ख़राब हो गया तो आपने हैरान नहीं होना। कंप्यूटर की जो डिस्प्ले का ताल्लुक है, मॉनिटर का ताल्लुक है, LCD का ताल्लुक है, उसके लिए ग्राफिक कार्ड काम कर रहा होता है। कामों को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। जो कैलकुलेशंस है वो कौन कर रहा है? CPU। लेकिन वो कैलकुलेशंस जिसका ताल्लुक है, जिस प्रोसेसिंग का ताल्लुक है दिखाने से, डिस्प्ले से, वो काम कौन कर रहा है? GPU। अच्छा, उसके बाद फिर आपके पास कुछ एक्सपेंशन स्लॉट्स भी होती हैं। आप में से लैब में कौन कौन आया था? हाँ जी, तो मुझे ये बताना तस्बीह क्या चीज़ में नजर आ रही है? क्या है ये स्लॉट है। आप लोग को हमने बताया था एक्सपेंशन स्लॉट्स है, इनकी मदद से हम चीज़ों को कंप्यूटर के अंदर चीज़ों का इजाफा कर सकते हैं। ओके, ये थोड़ी सी मदरबोर्ड के अंदर भी ये चीज़ें मौजूद होती हैं जिसकी मदद से आप दीगर डिवाइसेस का उसके अंदर इजाफा कर सकते हैं। अब CPU भी आ गया आपके पास, जो है GPU भी आ गया आपके पास, ये स्लॉट्स भी आ गई। लेकिन इन तमाम के दरमियान डेटा ट्रांसफ़र करने का कोई तरीका होना चाहिए। उसके लिए आपके पास होती हैं बसेस। इन बसेस के ज़रिए से डेटा एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफ़र हो रहा होता है। और कुछ चीज़ रह गई आपके ख्याल में? लैब वाले बताएं। हीट सिंक हुआ कुछ यूं कि जब हमने ये तमाम चीज़ें कंप्यूटर में लगाई तो पता चला कि आपका CPU बहुत गर्म हो रहा है, बहुत ज़्यादा गर्म हो रहा है। इसके लिए हमने लगाया उसके अंदर हीट सिंक, और उसके साथ हमने एक और चीज़ लगाई, फ़ैन। ये फ़ैन और हीट सिंक जो होती है उसको ठंडा रखने के लिए इस्तेमाल हो रहा होता है। अगर आपके कंप्यूटर का हीट सिंक ख़राब हो जाए, फ़ैन ख़राब हो जाए, तो भी आपका कंप्यूटर ओवर हीट होकर काम करना ख़त्म कर देगा। और इसके साथ साथ एक और चीज़, कोई चीज़ रह गई अब मुझे बताओ। चलो जेल हो गया, ठीक है, कूलिंग के लिए जेल इस्तेमाल हो रहा है ना। और बताओ। पावर भी तो चाहिए, पावर सप्लाई। कंप्यूटर को एक और चीज चाहिए, पावर सप्लाई। तो आपके पास क्या क्या हो गया? देखो यहाँ पे वजिया एक चीज आपके पास हो गई, CPU भी हो गया, मदरबोर्ड भी हो गया, आपके पास GPU हो गया। ओके, इन तमाम के दरमियान डेटा ट्रांसफर करने के लिए बसेस भी हो गई, और बसेस के साथ साथ आपके पास स्लॉट्स भी हो गई। स्लॉट्स के साथ साथ इतना सारा सामान है, गर्म भी होगा, तो आपने उसके लिए हीट सिंक भी लगाया, फैन भी लगाया, करंट भी तो चाहिए, उसके लिए आपने लगाया पावर सप्लाई। जो लोग लैब में आए थे हमने उनको बसेस भी दिखाई थी कि हार्ड ड्राइव से किस तरह से डेटा ट्रांसफर हो रहा है, तारे दिखाई थी, वो बसेस हैं, उनके जरिए से डेटा ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, और कस्टोडियन जो था, जिसको हम क्या कहते हैं कस्टोडियन को? रोम। ओके, रोम कहते हैं। रोम जो है, रीड ओनली मेमोरी जो है, वो है आपका कस्टोडियन। अब आता है इसके अलावा एक और चीज रह गई, एक चीज रह गई है, बस जल्दी से बताओ। एक और HDMI कौन कह रहा है? ओके, आमना ने कहा HDMI। आपके पास एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं पोर्ट्स। कंप्यूटर के ऊपर ये पोर्ट्स मौजूद होती हैं जिसकी मदद से हम पेरिफेरल डिवाइसेस को उसके साथ कनेक्ट करते हैं। ओके, जिसको आप लोग मोबाइल के ज़माने में क्या कहते हैं? एक्सेसरीज। ओके, तो उसमें क्या होता है? पेरिफेरल्स, उसको कहते हैं पेरिफेरल डिवाइसेस। कीबोर्ड लगाना है तो कहाँ लगेगा? इस पोर्ट के अंदर। मॉनिटर लगाना है तो किस में लगेगा? पोर्ट के अंदर। राइट, स्पीकर कहाँ पे लगेगा? पोर्ट के अंदर। तो ये तमाम चीज़ें किस में लग रही होती है? पोर्ट के जरिए से। अब आपके पास लेट से इनपुट डिवाइस है कीबोर्ड, आपके पास आउटपुट डिवाइस है स्पीकर, मॉनिटर। लेकिन अगर पोर्ट ना हो तो कंप्यूटर से कनेक्ट कर सकते हो? पोर्ट खराब हो जाए तो कनेक्ट कर सकते हो? इसका मतलब यह हुआ कि पोर्ट्स का भी आपके कंप्यूटर में होना बहुत ज़रूरी है।
हम एक बार फिर बात कर लें, ऊपर से लिखना शुरू करो बेटा। हम एक बार फिर इस बात को पूरा करें, हमारे पास कंप्यूटर के कौन कौन से पार्ट्स हो गए। सबसे पहले आपके पास तो होगा इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, उसके बाद एक डिब्बा चाहिए, उस डिब्बे के अंदर सारा सामान हमें डालना है, उसे कह लो प्रोसेसिंग यूनिट। उसके अंदर एक और चीज चाहिए, मदरबोर्ड। फिर क्या चाहिए, सीपीयू। और क्या चाहिए, जीपीयू। और क्या चाहिए, महक तुम बताओ क्या चीज, रोम चाहिए। गुड, ओके। रोम के बाद और क्या चाहिए आयशा, पावर सप्लाई। और बताओ इशरा क्या रह गया, क्या चीज, पोर्ट्स चाहिए। पोर्ट्स के अलावा क्या रह गया एमन, बसेस चाहिए ताकि डेटा इंटर ट्रांसफर होता रहे। लाइबा और क्या रह गया जी, इंशरा क्या रह गया आयशा, हीट सिंक हो गया, फैन हो गया। और बताओ क्या चीज, स्लॉट्स हो गए। ठीक, तो इन तमाम चीजों के साथ जाके पूरा का पूरा हमारा कंप्यूटर कंप्लीट हो रहा है। एक चीज अब भी रह गई है, स्टोरेज डिवाइसेस, जिसको आप कह रहे हैं रैम, हार्ड डिस्क ड्राइव सब आता है, जिसको मैं कवर करूंगा कल इंशाल्लाह। मैं भी अब थक गया हूँ। ओके, बहरहाल आप समझ रहे हैं कंप्यूटर के कितने सारे पार्ट्स आपके पास मौजूद हैं। ये सारे पार्ट्स होंगे तभी आपका कंप्यूटर कंप्लीट होगा। सीडी रोम, डीवीडी रोम, हार्ड डिस्क ड्राइव, रैम, इन तमाम चीज़ों को हम कवर करेंगे इंशाल्लाह ताला कल। ये स्टोरेज डिवाइसेस के ज़ुमरे में आता है, उसको हम कल डिस्कस करेंगे। लेकिन बहरहाल आज की इस क्लास में आपको ये समझ में आ गया कि वजिया बैठ जाओ कि कंप्यूटर के सारे डिवाइसेस होंगे तब कहीं जाके आपका पूरा कंप्यूटर मुकम्मल होता है। बच्चों को समझाने के लिए हमने कह दिया कि इनपुट, आउटपुट और सीपीयू, लेकिन अब आप बड़े हो गए, आपको तमाम चीज़ों का पता होना चाहिए कि तमाम चीज़ें होंगी तभी कंप्यूटर चलेगा, वरना कंप्यूटर नहीं चल पाएगा। इसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट है आपके अंदर इस सलाहियत का होना कि आप इनपुट आउटपुट डिवाइसेस को आइडेंटिफाई कर सकें, समझ सकें। ओके, और चीज़ों के टेक्निकल नाम आप लोग को याद हो। मोबाइल के हवाले से मैंने कहा था उसको जहन में रखें, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, मुमकिन है पेपर में सवाल है। इसके अलावा भी पता होना चाहिए, मतलब एक ऐसी अजीब सी बात है कि हम एक चीज़ को इस्तेमाल करें लेकिन हमें उसके बारे में सेंस ही नहीं है कि इसके अंदर इनपुट क्या है और आउटपुट क्या है। ओके, अच्छा, अब उसके बाद अब हम बात कर लेते हैं। कुछ बच्चों ने कहा था कि भाई वो सर चार्जिंग पोर्ट, मोबाइल की चार्जिंग पोर्ट, मुझे बताना मोबाइल की चार्जिंग पोर्ट से मोबाइल को तुम क्या चीज़ सप्लाई कर रहे हो, डेटा दे रहे हो या ले रहे हो, पावर दे रहे हो ना, तो पावर सप्लाई में आएगा, वो किस में आएगा, राइट, बात समझ में आई। कंप्यूटर मोबाइल को जब आप जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट के जरिए से उसको आप चार्ज दे रहे हैं, क्या मैं इसमें उंगली लगा के डेटा अपने अंदर ट्रांसफर कर रहा हूँ या मैं इसको डेटा दे रहा हूँ, नहीं ना। अब मुझे बताओ, लेकिन इस पर हम क्या लगाते हैं, पावर, इसको पावर सप्लाई कर रहे हैं। कंप्यूटर के अंदर पावर सप्लाई उसका पार्ट है या नहीं, यस और नो। तो इसी तरीके से ये जो चीज़ है जो आपका जहाँ पे चार्जिंग पोर्ट लगा रहे हैं, किस कैटेगरी में आएगा, पावर सप्लाई कैटेगरी में। क्या इनपुट में आएगा, हाँ या ना, जान से सही से जवाब दो, क्या ये इनपुट में आएगा, यस। सौलिया कह रही है, खड़े हो जा रहा था। सौलिया समझाएंगे इससे कौन सा इनपुट जा रहा है, सौलिया कौन सा इनपुट आ रहा है, सारे इनपुट दो, दोनों इनपुट देके दिखाओ। इससे इनपुट आ रहा है, इससे आउटपुट आ रहा है, इससे सिर्फ और सिर्फ इसको करंट मिल रहा है, पावर मिल रही है, तो ये पावर सप्लाई के जुमरे में आएगा, इनपुट आउटपुट के जुमरे में नहीं आएगा। ये गलती दूर हो गई हमारी। अगली गलती थी किसी की सिम के हवाले से। सिम जो है, देखो ये चीजें आ जाती हैं कम्युनिकेशन के अंदर, सिम, वाईफाई, ओके, कंप्यूटर का वाईफाई, पीछे लैंड कार्ड, ये तमाम चीजें आ जाती हैं आपके। अब मैं खड़ा हो जाता हूं, आप दोनों बैठे रहें, ऐसे ही है, दोनों खड़े हो जाओ। क्या कर रहे हो क्लास में तुम लोग, ये दोनों चीजें आ जाती हैं। ये अब दोनों चीजें तो खैर ये थी, वाईफाई, आपका लैंड कार्ड, आपका सिम, ये तमाम चीजें कम्युनिकेशन डिवाइसेस में आती हैं, या ब्लूटूथ, इनके जरिए से आप कम्युनिकेट कर रहे होते हैं। ओके, तो कंप्यूटर के अंदर बहुत सारी डिटेल्स हैं, उसके बहुत सारे पार्ट्स हैं। अच्छा देखो, अब हम बात कर लेते हैं पेपर के हवाले से। आप लोग का पेपर है एक्सपेक्टेड है 7 मई को। ओके, उससे पहले हम कुछ टॉपिक्स को कवर करवाएंगे और मैं टॉपिक्स को रिपीट नहीं करूंगा। ये आपका काम है कि लेक्चर को दोबारा सुने और सुन के समझे। कोई कन्फ्यूजन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह मेरी कोशिश है कोर्स जल्दी कंप्लीट हो, ताकि पेपर से 1-2 दिन पहले हम लोग पेपर को तफसील से डिस्कस करें कि पेपर को अटैम्प्ट करने की हमारी कौन कौन सी स्ट्रेटजी हो सकती है।
अगर आप लोग की एक्स्ट्रा क्लासेस हो तो मुझे बताइएगा। अब किसी ने कहा सर सेकंड पीरियड में जल्दी आ जाए, मसला ये होता है कि उस क्लास, जैसे आप लोग क्लास से निकलने में 15 मिनट लगते हैं ना, तो वहाँ पे भी ऐसे ही होता है, क्लास से वहाँ निकलने में 15 मिनट लग जाते हैं। और उनके भी सवाल होते तो उनका भी कोर्स कंप्लीट हो रहा था, काफ़ी सारा टाइम लग जाता है। लेकिन बहरहाल 10 बजे भी अगर आके हम पूरा 1 घंटा कवर कर लेते हैं तो इट्स मोर देन इनफ, क्योंकि मेरे ख्याल में आप लोग भी थक जाते हैं और मैं भी थक जाता हूँ। इससे ज़्यादा की हिम्मत ना आप में है ना हम में। एनीवे, अगर कोई एक्स्ट्रा क्लास अरेंज हो रही हो तो मुझे बताइएगा, आप लोग की मर्जी है। कोर्स ऑलमोस्ट कवर हो गया, लेकिन थोड़ा जल्दी कर लेंगे, कुछ हमें पेपर को डिस्कस करने का तफसील से मौका मिल जाएगा। आप लोग की जो डेडलाइंस वगैरह है मैं इंशाल्लाह आज अनाउंस कर दूंगा, कुछ हिसाब करके आप लोग का कि अभी तक के जो असाइनमेंट्स उसकी क्या डेडलाइन है, आपका जो ब्लॉक का असाइनमेंट है उसकी क्या डेडलाइंस है, क्विज़ेस की क्या डेडलाइंस है। क्विज़ेस को देने का मेरा बहुत बड़ा मकसद ये है कि आप लोग की एग्जाम्स की तैयारी हो जाए, इंटरनल एग्जाम की भी, एक्सटर्नल एग्जाम की भी। तो मैं क्विज़ेस कुछ और भी दूंगा ताकि एक्सटर्नल एग्जाम तक आप शाहिदा एक्सटर्नल पेपर नहीं देना, कराची यूनिवर्सिटी पेपर नहीं देना। क्विज़ेस मैं आपको इस नियत से, इस सोच के साथ दूंगा कि कराची यूनिवर्सिटी के पेपर की भी आप लोग की तैयारी हो जाए, ठीक है। तो क्विज़ेस भी अभी आएंगे, लेकिन उनकी डेडलाइन ज़्यादा होगी ताकि कराची यूनिवर्सिटी के एग्जाम तक आप लोग करते रहें और आप लोग की उसकी तैयारी साथ साथ चलती रहे।